देख लीजिए गिर गए, देख लीजिए गिर गए। अब बताइए, अब इनको आप बताइए क्या ये उचित नहीं है, लेकिन वो बोर्ड अब नहीं दिखता दोनों तरफ। वही बात है ना, बोर्ड कि अगर किसी की भी तबीयत इस गांव में खराब हो जाए, उसको दिलदार नगर इलाज के लिए जाना है, अब वो तो पूरा सोहल जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा, और उधर से घूम के जाएंगे तो कितना समय लगेगा। जिला है और गाजीपुर जिला में सड़क की हालात को मैं दिखा रहा हूँ, ये स्थिति है। हालांकि अगर ये कुछ जो भी इसका मैटर होगा, लेकिन आखिरकार ये सालों से इसी तरीके से क्यों पड़ा हुआ है। देख लीजिए, ये लोग जा रहे थे और ये लोग जा के वहीं गिर जा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश, हल्की सी बारिश हुई और बारिश में लोग फिसल जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं और वहां पे फिसल रही हैं। मेन रास्ता होने के वजह से, शॉर्टकट होने के वजह से लोग इसी तरीके से जाते हैं। ये कब से इस तरीके से है, पता है कुछ? अरे लगभग 8-9 महीना हो गया सर। हम अच्छा, उधर रास्ता अच्छा है, इस तरफ रास्ता अच्छा, यही इतना एरिया क्यों, कुछ पता है? लोग बताते हैं, पेपर में यही निकला था कि विवादित है, किसी की काश्तकारी थी, कोर्ट में मामला चल रहा था, उसकी डिग्री हो गई है और अधिकारी लोग आए थे, एसडीएम साहब भी मुआयना करने आए थे, लेकिन उस समय मतलब क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं है। चलिए, अगर वो विवादित है, उनका हो गया, वो हो गया, जो भी हो गया, तो फिर इसको जल्द से जल्द उसका निर्णय क्यों नहीं लिया जाता और क्यों परेशानियों का सबब बनाया जाता है? ये लोग आते हैं और यहाँ पर परेशान होते हैं। ये तो दिन है, इस समय आज आ जा रहे हैं, अगर रात को कोई आ गया तो फिर कैसे जाएगा? वो समस्या तो हमेशा बनी रहती है। हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं, हम लोग को डेली अप डाउन करना होता है। मैं न्यू साउथ पब्लिक स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। हम लोग डेली गाजीपुर से अप डाउन करते हैं। अगर ये रास्ता अगर इस तरह से रहा तो हो सकता है कि आगे की शिक्षा की जो स्थिति है दिलदार नगर में, मैक्सिमम लोग यहाँ आते हैं या यहाँ के लोग जाते हैं शहर में नौकरी करने, उनको समस्या तो होगी। रात में तो और समस्या है यहाँ पे। तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि आखिर में इस तरह की चीज़ें हैं। जो भी विवाद है, उस विवाद के चक्कर में तो आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। इसको जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए। अब तक बन जाना चाहिए, या तो अगर नहीं यहाँ जगह है तो घुमा देना चाहिए किधर से, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए थी। वैकल्पिक आप देख लीजिए, ये खोद दिया गया है, मेन रास्ते को खोद दिया गया है। किस तरीके से लोग आते हैं, या तो नहीं कहीं इधर बोर्ड लगा है कि ये रास्ता खराब है, ना ही कुछ लगा। पहले लगा था बोर्ड यहाँ पे, ऐसा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ये कुछ है, तो उसमें तो हम लोग का बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन वो बोर्ड अब नहीं दिखता दोनों तरफ। वही बात है ना, बोर्ड नहीं है। तो आखिरकार जो संबंधित अधिकारी हैं, या तो बोर्ड लगा दें कि ये रास्ता बंद है, या तो ये परमानेंट बंद कर दिया जाए। लेकिन अच्छा रास्ता होने की वजह से लोग आते हैं, और जो जिसको पता है वो उसको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो आएगा इसी रास्ते से। आप बस ऐसी कल्पना करिए कि अगर किसी की भी तबीयत इस गांव में खराब हो जाए, उसको दिलदार नगर इलाज के लिए जाना है, अब वो तो पूरा सोहल घूम के जाएगा। 16 किलोमीटर आपको घूम के जाना पड़ेगा ना, और आपको जाना दिलदार नगर बस यहाँ से 16 मिनट का रास्ता है, वो 1 घंटे का रास्ता होगा। किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए रात में, तो फिर तो वो नागरिक दिक्कत में आएगा। तो प्रशासन का जो भी इस पे है, अगर ध्यान रहता तो सही है। हम लोग का तो यही बस है कि अगर प्रशासन इसको यथाशीघ्र सही करा दे तो हम सभी लोगों के लिए उचित रहेगा। ये सभी के लिए उचित रहेगा। जल्द से जल्द इसका निस्तारण अगर हो जाता तो ये रास्ता मिल जाता, बन जाता, तो लोगों को जो है लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती। लेकिन परेशानियां ये है कि थोड़ी सी बारिश हो रही है, लोग वहीं पे गिर जा रहे हैं। आधा खोद के छोड़ दिया गया है। बोर्ड बता रहे हैं कि लगा हुआ था, लेकिन बोर्ड जो है अब चला गया, कहाँ उखड़ गया पता नहीं। बोर्ड पहले लगा था, पहले बोर्ड लगा था। अब वहाँ नक्सल के पास लगा हुआ है, और इधर आपका सोहल के पास अब भी बोर्ड लगा हुआ है। तो जो अध्ययन अभियंता है उनके द्वारा ये लगा हुआ था, लेकिन यहाँ वाला बोर्ड गॉड नोस। तब देखिए जो भी हो, आए दिन जितने भी राहगीर हैं जो आते जाते हैं, रोज कोई ना कोई गिरता है। रोज हमारा तो यही रास्ता है रेगुलर का आने जाने का। लेकिन थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो ये समझ में आता है, पता नहीं ये रास्ता सही होगा कि नहीं सही होगा, इधर से चलें कि इधर से चलें। तो इसमें गाड़ी गिरने का डर, उसमें कोई गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाए, इस तरह की गड्ढे आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आपको चित्र में अपने फोटोज में आप दिखा रहे हैं। तो इसका जल्दी से जल्दी निवारण होना चाहिए। और इधर से जो रास्ता आ रहा है वो वहाँ तक सही है, इधर से सही है, बस ये बीच में ही इसका क्या है विवाद, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कर दिया जाए ताकि राहगीरों को आने वाले समय में समस्या ना हो
ठीक है। करीब 1 साल हो गया, देखते देखते 1 साल हो गया, लेकिन अभी जो है इस जमीन का निस्तारण नहीं हुआ है। कुछ विवादित जमीन बताई जाती है, विवादित जमीन बताई जाती है, लेकिन वो विवाद क्या है क्या नहीं वो तो रास्ता है, तो इससे चलेंगे पार हो जाएंगे, लेकिन आगे यहीं फंस जाते हैं। हालांकि बोर्ड पहले लगा था, लेकिन अब बोर्ड भी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलता और ये रास्ता पकड़ लेता है। और शॉर्टकट है ये दिलदार नगर, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अगर इस गाँव के लोगों के कुछ हो गया, किसी भी प्रकार की कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, अगर उनको जाना है दिलदार नगर, तो बता रहे हैं 16 किलोमीटर का एरिया उनको तय करना पड़ेगा। अगर ये बन जाता है तो इससे जो है 16 मिनट में वो दिलदार नगर पहुंच जाएगा, और इस तरीके से इधर के लोग जो है गाजीपुर बहुत आसानी से चले जाएंगे। ये स्थिति है। और जो भी लोग आ रहे हैं, अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, और उसके वजह से इस यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं। लोग आ रहे हैं और यहीं पे गिर जा रहे हैं, गाड़ियां स्लिप कर रही हैं, खोद के छोड़ दिया गया है। देख लीजिए, ये खोद के छोड़ दिया गया है। आखिरकार इसको या तो बंद कर दिया जाता, हालांकि ये न जाने आने के लिए ही खोदा गया होगा, लेकिन अगर इस तरीके से खोद के छोड़ दिया गया है तो फिर उतना रास्ता है, उसी से लोग सोचते हैं कि हम लोग पार हो जाएंगे। लेकिन ये स्थिति है कि अगर ये विवाद में है तो इसका निस्तारण अभी तक क्यों नहीं हुआ। करीब 1 साल लगभग हो गया, लगभग 1 साल 9-10 महीने से इसी तरीके से दिख रहा है, ये इस तरीके से दिख रहा है। इसका निस्तारण कुछ भी नहीं है। अच्छा रोड उधर भी है और अच्छा रोड उधर भी है। ये करीब हमको लगता है कि 50-100 मीटर का एरिया है जो पूरी तरीके से एकदम से खराब है, और लोग आते हैं, फंस जाते हैं। देख लीजिए, वो जीता जागता सबूत है, यहाँ पर भीड़ लगी है। देख लीजिए, इसको पार करने के लिए भीड़ लगी है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बिजी रास्ता है, ये कितना व्यस्त रास्ता है। यहाँ से लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन ये स्थिति है कि अब थोड़ी सी बारिश हो जाने की वजह से यहाँ पे जाते हैं लोग, स्लिप कर देते। तो मेरा यह आग्रह रहेगा कि कम से कम इस जमीन को, इसका जो भी विवाद है उसको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, और इस पे जो है आवागमन सुचारू रूप से चल सके, ये आग्रह रहेगा। और जल्द से जल्द, क्योंकि परेशानियां हो रही है, लोग गिर जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हो रही है तो लोगों को दिक्कत हो जा रही है। ये 16 मिनट का रास्ता जो है अब 1 घंटे का हो गया है। तो चलिए, हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, इसी नक्सर में थे, नक्सर के समीप ही ये स्थिति है इस रास्ते का। और इधर आप दिलदार नगर चले जाएंगे और इधर गाजीपुर को ये रास्ता जोड़ता है। तो चलिए, हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ये स्थिति है। और तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। देख लीजिए, गिर गए। अब बताइए, आप बताइए क्या ये देख लीजिए। हाँ, बताइए जैसे जी, अब तो गिर गए। हाँ, हमको तो भाई असुविधा है ही। अब इस पे आप लोग को फोटो दिखाइए और बोलिए कि इसको क्या है, कोई निवारण है कि नहीं है। अब निवारण तो बता रहे हैं लोग, कुछ लोग बता रहे हैं कि विवाद में जमीन है, लेकिन विवाद में जमीन है तो 10 महीने हो गया, 11 महीने, 1 साल हो गया कम से कम, तो फिर निवारण क्यों नहीं किया गया? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तो सरकार ही बोलेगी ना। लेकिन परेशानियां तो हो रही है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, गिर गए। हाँ। ऐसे कई लोग थे, हमने देखा, कई लोग थे जो गिर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है और लोग गिर जा रहे हैं। ये मकसद है कि ये जो इस जमीन का जो निवारण है वो जल्द से जल्द हो, निस्तारण जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों के जो परेशानी का सबब है वो कम हो और लोग आसानी से इधर से उधर जा सके। कुछ लोग और हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? जी भैया, हमारे मोहम्मदाबाद से इसीपुर और जा रहे दिलदार नगर। और ये रास्ता हमेशा परेशान करता है। जो ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सर है तो वो घुमा के ढरनी से उधर से, या फिर भदौरा होकर आइए आप नवली से आने के लिए हमेशा पसंद। रास्ता सही था ये। फिर अच्छा, ये अगर इस रास्ते से आप जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा, और उधर से घूम के जाएंगे तो कितना समय लगेगा? अरे सर, तब भी लगभग आधा घंटा बचत हो जाता हम लोग का। हाँ, और मतलब बहुत ही आराम हो जाता, इससे बहुत अच्छा रास्ता था ये। वहाँ विवाद के चलते वो मतलब खराब हो गया रास्ता, जिससे बहुत से मतलब हमेशा गिरना उड़ना। एक बार लेके आते, पेटी खुद हम लोग गिर गए मतलब इससे। जी सर। चलिए, ये रास्ता मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर उन जिम्मेदार लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुंचे तो कम से कम इस रास्ते का निस्तारण हो जल्द से जल्द, ताकि लोग जो है अच्छे से इस जो रास्ते का है आवागमन सुचारू रूप से चालू हो और लोग अच्छे से जाने आने का काम करें। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।